रुक रहे। हेलो, बातों की चर्चा अब करें। देखिए, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। रोटेशन ऑन है तो आप लोग रोटेट, मेरा ऑन नहीं है। हेलो, रोटेट नहीं हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। पहले बताओ, सब लोगों को सीधा दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है। जब जब सब लोगों को सीधा दिख रहा है तो भाई जिसको परेशानी हो रही है वो अपने सेटिंग को ठीक करिए। ठीक है, इसका मतलब हमारे तरफ से गलती नहीं है। बातचीत करें आगे हम, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बात सुनिए। आज के क्लास में बात को ज्यादा सुनिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भी नेट का कुछ प्रॉब्लम है आज। लेकिन अब क्या करें, अब बता रहे हैं, देखिए, सुनिए और समझिए, ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर विचार विमर्श करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहने का मतलब ये है, जी अंजय जी, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलो ना, क्या बोल रहे हो? अरे बोलो, तो हम हटाइए देते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। एकदम दिख रहा है सब लोगों को, सुनो आराम से। नहीं तो वीडियो ऑफ करो, ऑडियो खाली सुनो। सुनेगा तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग हम करेंगे भी नहीं अब रेगुलरली। ये रिकॉर्डिंग करने से जो है, ये बच्चा के क्लास करने पर प्रभाव पड़ता है। रिकॉर्ड करवा लेता है और क्लास करता नहीं। अब रिकॉर्डिंग हम डिलीट भी कर देंगे सब। रिकॉर्डिंग रहेगा भी एक दिन के लिए बस। आप लोग को डाउनलोड नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग को। शुरू करें बातचीत अब। बात अब सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज के क्लास में हम लोग विचार करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर। मतलब वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। और ये बातचीत जो हमारी होगी, ये कॉन्फाइंड होगा, लिमिटेड होगा, सीमित होगा सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस तक। सारे वाक्यों को नहीं बांट रहे हैं कि दुनिया में जितने भी वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो आपने वाक्य अभी तक बनाना सीखा है, उस वाक्य को और कितने प्रकार से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसी पर चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हम स्पष्ट करें कि भाई अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी वाक्यों को पढ़ा था वो सब के सब अफर्मेटिव वाक्य था, यानी सकारात्मक वाक्य था। भले ही आपको मैंने पहले बताया नहीं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो बात नहीं बताई जाती है। ठीक है, बात नहीं बताई जाती, पहले नहीं बताई जाती। जैसे वाक्य बनेगा तब तो उसका नामकरण होगा। किसी बच्चे का जन्म होगा तब तो उसका नाम रखोगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। तो कॉन्सेप्ट आपको ये हम देना चाह रहे हैं कि भाई अभी तक जो आपने वाक्यों को बनाया है, उन वाक्यों को मैंने कोई नाम नहीं दिया था, उन वाक्यों का कोई नामकरण नहीं किया गया था अभी तक। लेकिन अब उन वाक्यों का नाम देने का समय आ गया है। ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी प्रकार के वाक्यों को आपने पढ़ा है, उन वाक्यों का एक नाम है और उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि सर ये सकारात्मक वाक्य कहने का मतलब कैसा वाक्य होता है? तो एकदम आसान सा आंसर है, वह वाक्य जिससे आप बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई कार्य, वाक्य जिससे आप ये
चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर इस बात को आप दर्शा रहे हैं तो अफर्मेटिव वाक्य किसी टेंस का हो, किसी कार्य के होने की बात अगर किसी भी टेंस का वाक्य हो, भले ही आप अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, आगे भी आप नियम पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कहीं भी आप पढ़ रहे, ठीक है, अगर आप वाक्य से बतलाते हैं कि कोई कार्य होता है, हो रहा है, हो चुका है, यानी कार्य के होने की बात को आप बता रहे हैं, कार्य होने की बात आप कह रहे हैं, तो वाक्य अफर्मेटिव वाक्य होता है। अब देखिएगा, वाक्य लिखा है रमेश अंग्रेजी सीखता है, तो इस वाक्य से हम नहीं बता रहे हैं कि रमेश नाम का आदमी जो है वो सीखने का कार्य करता है, कार्य करने होने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब भी वाक्यों में कार्य करने या होने की बात होती है तो वाक्य अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, रमेश अंग्रेजी सीखता है, सीखना वर्ब है, रमेश सीखता है सब्जेक्ट है, और आपको पता है कि हिंदी में सब्जेक्ट और इंग्लिश में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब, और ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो हेलो, आवाज सब लोगों को पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? सुना जाए तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज पढ़ना क्या है, जानना क्या है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में या किसी भी टेंस के वाक्यों को कितना रूप दे सकते हैं, उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से अपनी बातों को हम कितने ढंग से बता सकते हैं, इस बातों पर आज विचार विमर्श करेंगे। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में कितनी वैरायटी है, उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, इसी पर आज विचार विमर्श करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज जिन बातों को बता रहे हैं ये नहीं समझिएगा कि वाक्यों के पूरे टाइप को हम बता रहे हैं, वाक्यों के हर टाइप को नहीं बता रहे हैं, वाक्यों को सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बता रहे हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप अपनी बातों को कितने ढंग से, कितने प्रकार के वाक्यों के माध्यम से किसी को बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी तक जिन बातों की चर्चा हुई है, जिन वाक्यों की चर्चा हुई थी, ठीक है, जिन अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुनिए, ठीक है, पता नहीं, रिकॉर्डिंग तो मेरे एंड से, रिकॉर्डिंग मेरे एंड से हो रहा है ना, नहीं आएगा, ठीक आएगा रिकॉर्डिंग, ठीक आएगा, क्योंकि हमारे एंड से रिकॉर्ड हो रहा है, आपके नेट का फॉल्ट है ना, आप रिकॉर्ड करिएगा तो नहीं आएगा कुछ, हम रिकॉर्ड करेंगे तो ठीक रहेगा। बताना शुरू करें? एक बार रुक, कितनी, एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, नेट आप लोगों का भी खराब है क्या? तो बढ़िया से, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बांट के देखना है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप बातों को कितने ढंग से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसकी चर्चा होनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी तक आपने जितने भी वाक्यों को बनाया है वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है, सकारात्मक वाक्य। पहले आपको नाम नहीं बताए हैं, नाम नहीं बताने के पीछे सिर्फ और सीधा कारण यही है
कि भाई पहले वाक्य बनता है तब नामकरण होगा। दुनिया में हर चीज का नामकरण जब वो बन जाता है तब होता है। स्टेडियम बनता है तब उसका नामकरण करते हैं, घर बनता है तब घर का नाम देते हैं, गांव बसेगा तब उसका नाम पड़ेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अभी तक हम लोगों ने वाक्य बना लिया है, और आपने अभी तक जितने ही प्रकार के वाक्यों को बनाया है वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। अगर अफर्मेटिव वाक्य को डिफाइन करें तो आसान शब्दों में आप यूं कहें कि वह वाक्य जिससे आप बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, मतलब वह वाक्य जिससे ये दर्शाना हो कि कोई कार्य होता है, टेंस कोई भी हो, कार्य के होने की बात करनी है, ये दिखाना है कि कार्य के होने की बात है, तो कार्य के अगर होने की बात होगी, वाक्य का क्यों ना हो, वो अफर्मेटिव वाक्य होता है। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है, तो इस वाक्य से आप बता रहे हैं कि रमेश जो है वो खेलने का काम करता है, यानी कार्य के होने की बात है, ये अफर्मेटिव वाक्य है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर हम टेंस आगे बदलेंगे भी, रमेश क्रिकेट खेल रहा है नहीं लग गया, लेकिन इस वाक्य से भी आप बता रहे हैं कि रमेश खेलने का काम कर ही रहा है, यानी कि कार्य होने की ही बात है। तो वो सभी वाक्य जिसमें कार्य के होने की बात होती है वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। यहाँ देखिएगा, रमेश अंग्रेजी सीखता है, तो सीखना वर्ब है, रमेश सीखेगा यानी सब्जेक्ट है, और क्या सीखेगा, सीखने का असर अंग्रेजी पर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये अंग्रेजी की बुनियादी बनावट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, आपको पता है, नाम से स्ट्रक्चर बनता है। तो वाक्य में दाहिने साइड में सबसे पहले है प्रेजेंट, तो वाक्य में प्रेजेंट का फ्लेवर डालेंगे। तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा, डाल दिए प्रेजेंट, और सिंपल का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पढ़े हुए हैं पहले से, तो रमेश अंग्रेजी सीखता है, क्या हो जाएगा, रमेश सीखना लर्न है, रमेश एक व्यक्ति है तो लर्न में लगेगा एस, यानी पांचवा रूल, रमेश लर्न इंग्लिश। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात आपका पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अफर्मेटिव वाक्य जो अभी हेडिंग दिए हैं, इन बातों पर पहले से चर्चा हुई है। मतलब अफर्मेटिव वाक्य की बनावट क्या होती है आप जानते हैं, बस इतना ही नहीं पता था कि भाई जिन वाक्यों को आप बना रहे थे पहले से वो अफर्मेटिव वाक्य है। आज आप जान गए कि अफर्मेटिव वाक्य मतलब जिससे आप बताते हैं कि कोई काम होता है, जिस वाक्य में कोई कार्य करने होने की बात होगी वो अफर्मेटिव वाक्य होगा, ठीक है। अब जिन वाक्यों की बात होगी अफर्मेटिव के बाद, उसके बाद उसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है इसका? निगेटिव। और निगेटिव कहने का मतलब होता है, निगेटिव कहने का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव कहने का मतलब होता है कैसा वाक्य? नकारात्मक। हाँ, नकारात्मक। ध्यान रखिएगा, नकारात्मक वाक्य अपने आप में कोई वाक्य नहीं होता है। अफर्मेटिव वाक्य में ही थोड़ा परिवर्तन कर देने से वाक्य निगेटिव हो जाता है, यानी कि नौ वाला परिवर्तन। मतलब अफर्मेटिव में जहां तुम बतलाते हो कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, अगर इसको को ऐसा कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, कार्य के न होने की बात होगी, तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। सहमत है? अरे भाई यही वाक्य है, रमेश अंग्रेजी सीखता है, यानी रमेश की अंग्रेजी सीखने की बात है। अगर इस वाक्य को हम चाहे तो नकारात्मक कर सकते हैं, यानी कि इस बात में अगर हम नहीं शब्द की एंट्री कर रहे, देखिए ये वाक्य है, रमेश अंग्रेजी सीखता है। देखिएगा, ये रमेश अंग्रेजी सीखता है, ये अफर्मेटिव वाक्य लिखा है। अफर्मेटिव वाक्य में ही अगर हम यहाँ नहीं शब्द की एंट्री कर दें तो वाक्य निगेटिव होगा कि नहीं होगा? इसका इसका सीधा सा मतलब ये है कि निगेटिव वाक्य कहने का मतलब होता है वह वाक्य जिससे आप बतलाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। जहां अफर्मेटिव से आप बताते थे कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, वहीं निगेटिव से तुम बताओगे कि कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। स्पष्ट है? अब इन दोनों वाक्यों में आप ठीक से देखें तो एक ही शब्द का फर्क है, नहीं शब्द का फर्क। तो थोड़ा सा नहीं शब्द को देख लीजिए।
आज की क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं शब्द। देखिए, नहीं के लिए ऐसे तो और भी शब्द होते हैं अंग्रेजी में। लिटिल का भी प्रयोग होता है, फ्यू का भी प्रयोग होता है, और भी बहुत सारा शब्द है। नो भी है, नॉट भी है, नेवर भी है, बहुत सारा शब्द है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम है, बहुत सारा शब्द है नहीं के अर्थ में, निगेटिव का अर्थ डालने के लिए। लेकिन हम लोग विचार करेंगे अभी दो शब्दों पर, एक है नो और एक है नॉट। ठीक है। तो नहीं के लिए मोटे तौर पर अंग्रेजी में दो विकल्प है हमारे पास, एक है नो और दूसरा है नॉट। ध्यान रखिएगा, ये जो नो शब्द है ये एडजेक्टिव है। नो शब्द जो है, नो शब्द जो है, फिर से सुनिए, मैंने कहा कि भाई नहीं शब्द के लिए हमारे पास अंग्रेजी में दो विकल्प हैं, एक है नो और दूसरा है नॉट। हम फिर से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं शब्द के लिए हमारे पास और भी विकल्प हैं, जैसे नेवर है, फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है, रेयरली है, स्कार्सली है, सेल्डम है, बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन हम लोग अभी बात सिंपल प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हम लोग सिर्फ नो और नॉट की बात करेंगे। ठीक है। तो नहीं के लिए ध्यान रखिएगा, दो विकल्प अभी हम लोग यूज करेंगे, एक है नो और दूसरा है नॉट। ध्यान रखिएगा, नो जो है ना, ये एडजेक्टिव है। नो शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। और आपको पता होगा एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। क्या आप सहमत हैं? एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आया है और उस नहीं शब्द से तुम नाउन के या प्रोनाउन के न होने की बात कर रहे हो तो तुम नो लगाओ। एग्जाम्पल सुनिए, अगर हम बोलते हैं मेरे पास एक कलम है, ये सामान्य वाक्य बोल रहे हैं, हिंदी में सिर्फ समझिए। मेरे पास एक कलम है, जरा बताइए कि इस वाक्य में मेरे पास क्या है? कलम। क्या कलम किसी वस्तु का नाम है, यानी नाउन है या नहीं है? है, नाउन है, कलम नाउन है। अगर हम ऐसा बोलते हैं मेरे पास कलम नहीं है, गौर करिएगा, अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास कलम नहीं है, तो जरा बताइए, तो वाक्य में नहीं शब्द की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है? अब जरा सोच के बताओ, मेरे पास कलम नहीं है तो नहीं से क्या नहीं होने की बात है? किसके न होने की बात है? कलम ना। अच्छा, कलम कलम कोई वस्तु का नाम है, नाउन है कि नहीं है ना? तो नाउन के साथ नहीं जोड़ना है तो क्या लगाओगे? तो मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब नॉट पर आओ। नॉट का भी मतलब नहीं होता है, लेकिन नॉट जो है ये एडीवी यानी एडवर्ब है। नॉट शब्द जो है, नॉट शब्द एडवर्ब है। और नॉट शब्द जब एडवर्ब है तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्ब दो शब्दों को मॉडिफाई करता है, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है वर्ब। ऐसे तो एडवर्ब चार शब्दों को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। एडवर्ब चार प्रकार के शब्दों को मॉडिफाई करता है। लेकिन अभी हमारा काम इतने से ही चल जाएगा। भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉट जो है वो एक प्रकार का एडवर्ब है। नॉट शब्द जो है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब का काम होता है किसी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताना, उसमें कुछ जोड़ घटाव करना, उसमें मॉडिफाई करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव को आपको नहीं बनाना हो, वाक्य में नहीं आए और नहीं से तुम एडजेक्टिव को नहीं बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। और इसके विपरीत अगर किसी वाक्य में भर्ब आया और भर्ब को तुम नहीं बनाना चाहते हो तो उसमें भी नॉट लगाओ। एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट होगा। अगर हम बोलते हैं राम लंबा है, क्या बोले हैं? राम लंबा है। गौर करिएगा, राम लंबा है। इस वाक्य में राम किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है, और राम के लंबा होने की बात है, तो नाउन के गुण या अवगुण को दर्शाओगे तो एडजेक्टिव होता है। तो राम लंबा है, इस वाक्य में लंबा एडजेक्टिव है। ठीक है। अगर हम वाक्य चेंज करें, परिवर्तित करें और बोले कि राम लंबा नहीं है, अगर हम बोलते हैं राम लंबा नहीं है, तो बताओ तो नहीं लगाने से क्या नहीं हुआ? राम नहीं हुआ कि लंबाई नहीं हुई? राम लंबा नहीं है यानी हम बता रहे हैं कि राम लंबा नहीं है, यानी कि लंबा न होने की बात हो रही है। अगर बोलते हैं मोहन मोटा नहीं है, यानी कि हम बता रहे हैं कि मोटा नहीं है। अच्छा, लंबा होना, मोटा होना एडजेक्टिव है कि नहीं?
तो नहीं से, नहीं शब्द से क्या आप एडजेक्टिव को नहीं बना रहे हैं? तो जब एडजेक्टिव को नहीं बनाओगे तो क्या लगेगा? नॉट। राम लंबा नहीं है, राम इज नॉट टॉल। अगर हम ऐसा बोलते हैं मोहन खेलता है, दूसरा एग्जाम्पल, मोहन खेलता है, खेलना वर्ब है, खेलना वर्ब है, राम मोहन खेलता है। अब एक और वाक्य सुनो, मोहन नहीं खेलता है। तो बताओ तो इस वाक्य में नहीं लगने से मोहन नहीं कि खेलने का काम नहीं? मोहन नहीं दौड़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है, नहीं। अगर हम ऐसा बोलते हैं मोहन नहीं दौड़ता है तो इसका हम बता रहे हैं कि मोहन दौड़ने का काम नहीं करता है, तो दौड़ना वर्ब है ना। तो वर्ब के साथ अगर नहीं लगाना हो तो क्या लगेगा? नॉट। ये बुनियादी बात हुई। और इसमें एक और बात जान लो, बढ़िया थोड़ा सा जान लीजिए। आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल भी क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव। तो किसी वाक्य में अगर आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल आ जाए उसके साथ नहीं लगाना हो, तो आर्टिकल के साथ नहीं लगाना हो तो क्या लगेगा? नो की नॉट? स्पष्ट है? अरे स्पष्ट है? तो सुनो, मेरे पास कलम नहीं है, अगर हमको लिखना है कहीं, मेरे पास कलम नहीं है तो आई हैव नो पेन होगा। नो देखो पेन के साथ लग गया, पेन नाउन है, नाउन के साथ तुरंत लगा दिए नो, तो एडजेक्टिव लग गया, सही है। ठीक है, अगर इसको ऐसा लिख दोगे आई हैव नो अ पेन, तो ये गलती हो जाएगा, क्योंकि पेन के पहले क्या लग गया? आर्टिकल ना। जब आर्टिकल लग जाएगा तो क्या इसके पहले नो लगेगा? क्या क्या नो जो है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है? नहीं करता है। तो आर्टिकल जब भी लग जाए, जिससे कोई आर्टिकल वो एडजेक्टिव होता है, तो क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। स्पष्ट हुआ? ये बुनियादी बात है, ये कोई बहुत बहुत भारी भरकम बात नहीं है, एकदम इजीएस्ट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। ये स्पष्ट हो गया सब बच्चों को? फिर से आपको बताते हैं कि भाई आप अगर नहीं के लिए और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आगे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपके सामने वो चीजें आएंगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। सब बच्चा को स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा मेरा हेल्प करो जी बच्चा। अब आप मेरी थोड़ी मदद करिए। मदद ये करना है कि वापस अब लौट जाओ वाक्यों पर, गौर करिएगा। उम्मीद है कि नो और नॉट स्पष्ट हो गया। अब हमको नो और नॉट क्यों बताए हैं? तो बताने का उद्देश्य यही है कि भाई हमसे निगेटिव वाक्य बनना चाहिए। कौन सा वाक्य बनना चाहिए? निगेटिव वाक्य। निगेटिव वाक्य में नहीं लगा है, बस इतना आपको डिसाइड करना है कि इस नहीं के लिए क्या लगाओगे, नो लगाओगे कि नॉट लगाओगे। और कुछ नहीं करना है, एकदम वाक्य पर देखो। रमेश अंग्रेजी नहीं सीखता है, तो नहीं से हमको तो लग रहा है कि सीखने का काम नहीं करता है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अगर हम किसी को बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो नहीं से मैं नहीं कि पढ़ाने का काम नहीं। अरे पढ़ाने का काम नहीं है ना, पढ़ाना वर्ब है ना। आप ही देखिए ना, वर्ब के साथ नॉट लगेगा कि नो लगेगा? नो के तो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, नॉट लगेगा ना। तो बताओ, पहले ये स्पष्ट हुआ कि भाई इस वाक्य में नहीं के लिए क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सब बच्चा को स्पष्ट है? चलिए बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले हम इस नहीं को भूल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भूलते हैं कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो रमेश अंग्रेजी सीखता है, अफर्मेटिव वाक्य, यही पैटर्न होगा ना। तो उस पैटर्न को लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब का पहला पांचवा ऑब्जेक्ट। बात स्पष्ट हुआ? कुछ क्षण के लिए माने हैं कि भाई यहाँ नहीं नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब वाक्य है रमेश अंग्रेजी सीखता है, जो कि अफर्मेटिव वाक्य है। तो अफर्मेटिव वाक्य का पैटर्न लिख दिया। हम इसलिए लिखे हैं कि भाई आपको हम अभी तुरंत बताए हैं, थोड़ी देर पहले बताए हैं कि निगेटिव वाक्य कोई वाक्य नहीं होता है। अफर्मेटिव का ही निगेटिव में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अरे अफर्मेटिव वाक्य था तब ना निगेटिव होगा। आदमी आदमी होगा तब ना पागल आदमी होगा। अरे पागल आदमी है यानी आदमी है कि नहीं? हाँ, तो अफर्मेटिव वाक्य है तब निगेटिव वाक्य है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रमेश अंग्रेजी सीखता है,
हिंदी में था, इसको निगेटिव करना था। रमेश अंग्रेजी नहीं सीखता है, निगेटिव कर दिए, नहीं लगाने से निगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर भी जो बनाओगे तो निगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर बनाने में मूलतः अफर्मेटिव का ही यूज होता है। देखो अफर्मेटिव का पैटर्न लिख दिए सब्जेक्ट वर्ब का पहला पांचवा ऑब्जेक्ट। अब इसको अगर निगेटिव बनाना है तो हम निगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में नॉट अगर लगा दे तो काम चलेगा। लेकिन यहाँ एक फिर प्रश्न है कि नॉट लगेगा कहाँ। एकदम सिंपल सा आंसर है, नॉट पहले लगेगा कहाँ। नॉट किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको नहीं बना रहा है, सीखना को। नॉट मतलब नॉट जो है किसको नहीं बना रहा है, तो सीखने को ना, वर्ब को ना। तो वर्ब के पहले लगेगा नॉट। यह स्पष्ट हो गया कि पहले नॉट आएगा कहा, यह स्पष्ट हुआ सब बच्चा को। नॉट हमेशा उस शब्द के पहले आता है जिसको मॉडिफाई करता है। नॉट या नो हमेशा उस शब्द के पहले आता है जिसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने मतलब जिसको नहीं बना रहा है। स्पष्ट हुआ। तो यहाँ नहीं से सीखने की बात नहीं है ना जी, तो सीखना वर्ब है तो वर्ब के पहले नॉट लग गया। अब एक बात बढ़िया सुन लो, नॉट को एक बीमारी है। वो बीमारी है कि भाई अकेले नहीं चलता है, अकेले नहीं चलता है। ऐसा दुनिया में कुछ लोग होता है जो अकेले कहीं नहीं आता है। अरे कुछ लोग होगा जो सब्जी लाने के लिए अकेले चला जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में है, इक्का दुक्का लोग, जो अकेले जब नहीं करता है। क्या गलती कर रहे हैं क्या? आपके मित्र मंडली में इक्का दुक्का ऐसा लोग होगा जिसको हमेशा कोई पार्टनर चाहिए, कहीं जाएगा ना तो पार्टनर के साथ जाएगा, अकेले जब नहीं करेगा। तो नॉट को एक बीमारी है। नॉट कहता है कि भाई मेरे पहले, बाद नहीं कह रहा है, मेरे पहले अगर कोई वर्ब है, किसी भी प्रकार का कोई वर्ब है, तो भाई हमको आने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे पहले कोई वर्ब नहीं है तो भाई हमको तो वर्ब लेके आना पड़ेगा, हम अकेले अभी नहीं करते हैं कहीं। तो देखो नॉट के पहले वर्ब है कि नहीं है पता कैसे करोगे। तो नॉट के पहले देखो तो एस यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा कुछ है, यानी वर्ब नहीं है, यानी वर्ब नहीं है। अगर इस नॉट के पहले एस यानी सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी होता तो वर्बे होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यानी वर्ब है कि नहीं है। अगर यहाँ पर ई जारे में लगा होता, वॉज पर लगा होता, कैन लगा होता, कुछ लगा होता, मतलब नॉट के पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के नॉट के पहले कहीं भी कुछ भी होता, तो बताओ वर्ब होता कि नहीं होता। सब बच्चा सहमत है ना? आप मुझे इतना बताइए कि नॉट के पहले वर्ब है कि नहीं, ये साबित हुआ। अच्छा होता तो कैसा होता समझ में आया। नॉट के पहले सब्जेक्ट के अलावा कहीं कुछ होता ना, 2-4 किलोमीटर तक, तो वर्बे होता। यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो वर्ब नहीं। अब नहीं है वर्ब तो इसको तो बीमारी है कि अकेले नहीं आएगा। तो अकेले नहीं आता है तो अपना हमेशा एगो पिछलगुआ दोस्त रखता है। पिछलगु समझते हो ना, कुछ लोग रखता है, इक्का दुक्का लोग गांव भर में होता है जो हमेशा एक तो पीछे रखने वाला साथ, साथ रखने वाला आदमी रखता है। तो नॉट जो है ना अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा रखता है, वो है डू। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? डू। डू डू है। और आप पहले से जानते हैं, सुनो ना, सुनेगा था ना, गरीब आदमी का पूरा बात सुनेगा था। अच्छा आप पहले से जानते हैं कि गो जो है ये प्लूरल है। इसी गो में हम लगा देते हैं लास्ट में ओ है, ओ एक्स जेड एस डबल एस सी एच एस एच होगा तो ई एस लगाते हैं, तो इसमें ई एस लगा दोगे तो सिमिलर होता ही, पता ना आप लोगों को। उसी प्रकार से नॉट कह रहा है कि हम डू लेंगे, तो डू तो प्लूरल होगा। इसको अगर तुम सिमिलर बना दोगे तो लास्ट में ओ है तो ई एस नहीं लग जाएगा, तो सिमिलर नहीं हो जाएगा। हाँ? तो डू जब आएगा तो डू तो प्लूरल है, कोई भी वर्ब मूलतः प्लूरल होता है। अब इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार लगना है जो लगना है। तो यहाँ पर लगा दो डू में यस, यानी क्या हो गया, डज। डू का ही रूप डज है, डू का ही रूप डज है। डू जो है ये प्लूरल है और डज जो है सिंगुलर है। अब जरा एक बात और बताइए,
जब डज में ईएस लग गया तो क्या वाक्य में दोबारा ईएस लगाने की आवश्यकता है? जब पिताजी चुमाव दे दिए हैं तो क्या आपको चुमाव देने की आवश्यकता है? तो यहाँ जब ईएस एक बार लगा दिया तो बताओ, तो यहाँ पांचवा रूप, फिर पांचवा रूप मतलब होता है एस एस लगाना, तो क्या यहाँ लगाने की आवश्यकता है? यहाँ से हटा दिए। अब जरा एक सिंपल सा बात बताओ, आपसे अगर कोई पूछे कि डू कब और डज कब, ये सब तो सब्जेक्ट के अनुसार। डू डज लगाने से पहले हमको खाली इतना बताना, गो कब और गोज कब लगता है। माइक बंद रखिए। अगर रमेश वाक्य का सब्जेक्ट रमेश एक आदमी है तो रमेश जाता है तो रमेश गो होगा कि गोज होगा? गोज होगा ना। रमेश जब एक आदमी है तो ऐसे लगाते हो ना जी। अच्छा, वे लोग होता कि वे लोग पटना जाते हैं तो वे लोग मतलब एक से अधिक आदमी, तो दे गो होगा कि गोज होगा? बस सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि सब्जेक्ट जब एक व्यक्ति होगा तो उसको चाहिए एस। जब एस चाहिए तो उसके साथ क्या लगाओगे? डज। सब्जेक्ट जब एक व्यक्ति होगा तो डज लगाओ, और सब्जेक्ट जब एक से अधिक व्यक्ति होगा तो क्या लगाओगे? डू लगाओ। जैसे अगर सब्जेक्ट होगा राम, तो राम कितना आदमी है? एक आदमी, तो बताओ तो क्या लगेगा, डू की डज? अच्छा, अगर सब्जेक्ट होगा हम लोग, तो वी कहने से कितने व्यक्तियों का बोध हो रहा है? एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो आप बताइए क्या एस लगाओगे? नहीं लगेगा। माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए। बस दो शब्द आपको ध्यान रखना है, यू एंड आई। यू मतलब तुम लोग, आप लोग। और आपको हम बार बार बताए हैं यू प्लूरल है। हिंदी में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, हिंदी में तुम हो तुम लोग हो उससे हमको मतलब नहीं है। इंग्लिश में यू प्लूरल होता है। यू जब प्लूरल है तो बताओ, तो यू के साथ डू लगाओगे कि डज लगाओगे? डू प्लूरल होता है, ठीक है। और आई अपवाद है, आई है सिंगुलर, भाव देता है प्लूरल, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू की डज? डू। बस ध्यान रखोगे, डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। आपको पहले से बताते हुए आए हैं, कितनी बार हम बताएंगे, किसी वर्ब के अंत में अगर एस दिखाई पड़ता है तो सिंगुलर होता है, और जब वो सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ आएगा। तो बताइए, तो रमेश अंग्रेजी नहीं सीखता है, क्या बनेगा? रमेश डज नॉट लर्न इंग्लिश। स्पष्ट है? इसी वाक्य को चाहोगे, इसी वाक्य को तो एक और ढंग से लिख सकते हो। सब्जेक्ट तुम डू नॉट को यही चिपका दो, बातचीत में यही चलता है, डोंट, और डज नॉट को चिपका दोगे तो डजंट, बाकी फिर ज्यों का त्यों। मतलब आपको मन है तो डू नॉट को अलग अलग लिखिए, डज नॉट को अलग अलग लिखिए। लेकिन अगर आपको मन है कि नहीं सर हम डू नॉट को साथ में लिखेंगे, तो एकदम लिख सकते हैं, डू नॉट को साथ में लिखोगे तो वो डोंट हो जाएगा, और डज नॉट को साथ में लिखोगे तो डजंट हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? बातचीत की भाषा में यही चलता है, बोलने में। अरे मैं पटना नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू पटना। लेकिन बोलने में लोग बोलता है आई डोंट गो टू पटना, आई डोंट गो टू पटना। वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो पूरा बोलोगे तो बोलोगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन शॉर्ट में बोलोगे, बातचीत में यही चलता है शॉर्ट वाला, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। डू नॉट को पढ़ते हैं डोंट, और डज नॉट को पढ़ते हैं डजंट। डोंट और डजंट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। छाप लीजिए। दिखाई पड़ रहा है ना? हेलो? अरे दिखाई पड़ रहे हैं? लिखिए। हाँ, हाँ तो लिखेगा ना, लिख लो। हाँ जी।
लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। सब बच्चा लिख लिया? वाक्य लिखिए तो बाहर निकलिए, बोले लिखिएगा। रमेश, रमेश पटना नहीं जाता है। रमेश पटना नहीं जाता है। रमेश पटना नहीं जाता है। बन गया सब लोगों से? रमेश पटना नहीं जाता है। रमेश डू नॉट की डज नॉट। रमेश डज नॉट गो टू पटना। माइक बंद करिए। रमेश डज नॉट गो टू पटना। सही है सब लोगों का? एक और लिखिए, एक और लिखिए, एक और लिखिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ बोलना टेल अ लाई। माइक बंद करिए। माइक बंद करो सोनू। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सोनू बाबू माइक बंद रखिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सब लोगों से बन गया? क्या बना है? आई डू, डू नॉट की डज नॉट। आई डू नॉट टेल अ लाई। अच्छा, इसको अगर संक्षेप में पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? आई डोंट, आई डोंट, डोंट नहीं, डोंट, डोंट, आई डोंट टेल अ लाई। और डज नॉट को पढ़ते हैं डजंट, डजंट, डजंट प्ले क्रिकेट। डजंट, डोंट, डोंट और डजंट। स्पष्ट है? उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को बातें स्पष्ट हो गई होंगी। नो और नॉट में जो बेसिक डिफरेंस है वो स्पष्ट हो गया होगा। कोई दिक्कत? तो हाँ, एक और बात है, छोटा छोटा वीडियो क्लिप जो है ना, हम यूट्यूब पर भी डालेंगे अब। जैसे आज के क्लास में नो नॉट पढ़ाए तो इसको डाल देंगे। छोटा छोटा क्लिप सब जो है ना, हाँ यूट्यूब पर डाल देंगे छोटा छोटा क्लिप सब, कि और लोग भी देखें, लाइफ को एंजॉय करें। तो आज के लिए मेरा ही नाम है रमेश सत्यम। अरे पढ़ाएंगे नहीं, छोटा छोटा क्लिप, वो खाली प्रचार के लिए होता है, पूरा थोड़े पढ़ा देंगे उससे। ठीक है? हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं फिर। हाँ, आज 2 बजे क्लास चलेगा। आज 2 बजे क्लास चलेगा। पोयम जो बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। बाय।